जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं, यो वेत्ति तत्त्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन परमात्मा, अज अविनाशी और सर्वभूतों की परम गति तथा परम आश्रय है। वे केवल धर्म की स्थापना करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में वर्तता है, वही उनको तत्व से जानता है। यह श्लोक यह भी सूक्ष्म रूप से इंगित करता है कि भगवान के आनंदमय रूप पर उपासना का अभ्यास भी आत्म साक्षात्कार के लिए एक उत्तम विधि है। जैसे कि निराकार आत्मा पर ध्यान करना। जो आवश्यक है वह है ईमानदारी और पूरे दिल से भक्ति। दोनों मार्ग, सगुण साकार या निर्गुण निराकार सत्य की उपासना, साधक को भगवतता तक पहुंचाने में मदद करेंगे। After explaining the theory of incarnations in general, Krishna declares that even those who do constant contemplation upon this fact and understand for themselves the divine birth and activities of the Lord shall end their circle of rebirth and reach godhood. However, it is not a mere understanding or knowing, but he who knows in true light, tattvataha. That is, we have to subjectively experience how and when the Supreme Atman takes avatar within us. This shloka also subtly indicates that the practice of upasana upon the blissful form of the Lord is also as efficient a method as meditation upon the formless self for spiritual development. What is desired is sincerity and wholehearted devotion. Both paths, upasana of the truth with a form, saguna, or without any form, nirguna, would lead the sadhak to reach godhood. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अरे अर्जुना, माझा तो जन्म आणि कर्म हे दिव्य म्हणजेच अलौकिक आहेत. अशा प्रकारे शरीराचा त्याग केल्यानंतर सत्य जाणणारा मनुष्य पुन्हा जन्म घेत नाही, तर फक्त मलाच प्राप्त करतो. सर्व शक्तिमान ईश्वर सच्चिदानंद घन हे शाश्वत, अविनाशी आणि सर्व प्राण्यांचे अंतिम मोक्ष आणि अंतिम आश्रयस्थान आहेत. ते केवळ धर्माची स्थापना करण्यासाठी आणि जगाचे उत्थान करण्यासाठी त्यांच्या योगमायेद्वारे स्वगुण स्वरूपात प्रकट होतात. म्हणूनच ईश्वरा इतका मैत्रीपूर्ण आणि प्रेमळ आणि पतितांना शुद्ध करणारा दुसरा कोणीही नाही. हे समजून घेऊन जो व्यक्ती सतत अनन्य प्रेमाने परमात्म्याचे ध्यान करतो आणि आसक्तीरहित जगात राहतो, तोच त्याला सारांशाने जाणवतो. या श्लोकातून सूक्ष्मपणे असेही सूचित होते की भगवंताच्या आनंदमय स्वरूपाची उपासना ही आत्मसाक्षात्काराची एक उत्कृष्ट पद्धत आहे. जसे की निराकार आत्म्याचे ध्यान करणे. त्यासाठी प्रामाणिकपणा,
आणि पूर्ण मनाने भक्ती आवश्यक आहे. दोन्ही मार्ग सगुण मूर्तीस्वरूप किंवा निर्गुण निराकार स्वरूप सत्याचे पूजा साधकाला ईश्वरीयता प्राप्त करण्यास मदत करतात. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. నా సద్గురు సందేశం. హే అర్జున, నా యొక్క ఈ జన్మ మరియు కర్మలు దివ్యమైనవి, అంటే అలౌకికమైనవి. ఎవరైతే ఈ విధంగా సత్యతత్వంగా నన్ను తెలుసుకుంటాడో అతడు తన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టిన తర్వాత మరలా జన్మను పొందడు. అతడు నన్నే పొందుతాడు. సర్వశక్తిమంతుడు సచిదానంద పరమపిత పరమాత్మయే సర్వభూతములకు పరమగతి మరియు ఆశ్రయం అయి ఉన్నాడు. అట్టి పరమాత్మ కేవలము ధర్మ సంస్థాపనార్థము సంసారంలో కొట్టుకుపోతున్న దీనజనుల ఉద్ధరణ కొరకు తన యోగమాయ ద్వారా సగుణ రూపంలో ప్రకటితమయ్యాడు. అందువల్ల పరమేశ్వరునితో సమానమైన సహృదయం గల ప్రేమికుడు పతిత పావనుడు మరొకరు లేరు. ఈ సంగతిని అర్థం చేసుకొని ఎవరైతే ఆ పరమపిత పరమేశ్వరుని పరమాత్మని అనన్య ప్రేమతో నిరంతరము ధ్యానం చేస్తూ ఈ ప్రపంచం పట్ల ఆసక్తి లేకుండా ఈ లోకంలో జీవిస్తాడో అతడే ఈ తత్వం ద్వారా పరమాత్మను తెలుసుకుంటాడు. ఈ శ్లోకము సూక్ష్మంగా మనకు తెలియజేయనిది ఏమనగా, భగవంతుని ఆనందమయ స్వరూపం అంటే సగుణ రూపంపై ఉపాసన అంటే భక్తిపూర్వక సాధన కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఒక ఉత్తమ మార్గమని, ఇది నిరాకార ఆత్మపై ధ్యానం చేసే విధానం వంటిదేనని, ముఖ్యంగా కావలసింది నిజాయితీ మరియు హృదయపూర్వకమైన భక్తి మాత్రమే అని. అందువల్ల ఈ రెండు మార్గాలు అంటే సగుణ అంటే సాకార భక్తి మరియు నిర్గుణ అంటే నిరాకార ఉపాసన సాధకుడిని భగవంతుని సన్నిధికి చేరుకోవడానికి సహాయపడతాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పశరణం. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഹേ അർജുൻ, എൻ്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളും ദിവ്യമാണ്, അതായത് അമാനുഷികമാണ്. ഈ വിധത്തിൽ സത്യം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരാൾ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല, എന്നിലേക്ക് മാത്രമേ എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. സർവശക്തനായ ദൈവം സച്ചിദാനന്ദൻ ശാശ്വതനും നാശമില്ലാത്തവനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആത്യന്തിക മോക്ഷവും ആത്യന്തിക അഭയസ്ഥാനവുമാണ്. ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാനും ലോകത്തെ ഉയർത്താനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം യോഗയിലൂടെ സഗുണ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ പരമാത്മാവിനെ പോലെ സൗഹൃദപരവും സ്നേഹസമ്പന്നനുമായി മറ്റാരുമില്ല. പരാജിതരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനാണ് അദ്ദേഹം. ഇത് മനസ്സിലാക്കി നിരന്തരം പരമാത്മാവിനെ അനന്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ധ്യാനിക്കുകയും ആസക്തിയില്ലാത്ത ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി തത്വത്തിൽ അവനെ അറിയുന്നവൻ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആനന്ദമയമായ രൂപത്തിലുള്ള ആരാധന ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തമ മാർഗമാണെന്ന് രൂപമില്ലാത്ത ആത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ശ്ലോകം സൂക്ഷ്മമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വേണ്ടത് ആത്മാർത്ഥതയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയുള്ള ഭക്തിയുമാണ്. രണ്ട് വഴികളും സഗുണ അഥവാ മൂർത്തിഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിർഗുണ അഥവാ രൂപമില്ലാത്ത സത്യത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് രണ്ടും അന്വേഷകനെ ദൈവഭക്തിയിലെത്താൻ സഹായിക്കും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. जय सतगुरुदेव, जय पदशरण. हे अर्जुन, हमर जन्म आ कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक अछि. जो कोनो मनुष्य एकर तत्व के बुझ लैत अछि तऽ ओ शरीर के त्याग फेर जन्म नहीं लैत अछि, ओ हमरा प्राप्त करैत अछि. सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अविनाशी आ समस्त प्राणी सबके परम गति एवं परम आश्रय छथि. ओ केवल धर्मक स्थापना आ संसारक उद्धार लेल अपन योग माया सँ सगुण रूप धारण करैत छथि. एहि कारण सँ परमेश्वर जकाँ प्रेमी आ पतित पावन दोसर कियो नहि भऽ सकैत अछि. जँ कोनो पुरुष निरंतर अनन्य प्रेम सँ हुनकर चिंतन करैत छथि आ संसार में आसक्तिहीन रहैत छथि तऽ ओहि व्यक्ति द्वारा परमेश्वरक यथार्थ ज्ञान प्राप्त कयल जा सकैत अछि. ई श्लोक सूक्ष्म रूप सँ इहो संकेत दैत अछि जे भगवानक आनंदमय स्वरूप पर उपासना करब आत्म साक्षात्कारक उत्तम उपाय छी. जाहि तरहे निराकार आत्मा पर ध्यान केंद्रित करब. मुख्य बात छी जे निष्कपटता आ शुद्ध भक्ति, चाहे सगुण होय अथवा निर्गुण, दुनू मार्ग साधक के भगवत्ता धरि पहुँचाबय में सक्षम अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत
दिल्ली। मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।